आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज योम शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक योम शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौके पर तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुस्लिमीन व मोमिनीन और बिलखसूस इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौला कायनात जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत तमाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म व सितम ढाने वाले, उनको शहीद करने वालों पर ता क़यामत अपनी लानत बरसाता रहे और अपने अज़ाब में इजाफ़ा फरमाता रहे। उसके बाद आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि इसके पहले हिस्से में हमने बताया था, जो कि 19 रमज़ानुल मुबारक को अपलोड हुआ था, कि हमारी इस दो एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ का नाम है वसीयत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शख्सियत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वसीयत है उससे जनाब अमीर कायनात की शख्सियत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और कुछ पहलुओं पर रोशनी डाल के फिर दावत फ़िक्र पेश करेंगे अपने सुनने वालों को भी और ख़ुद को भी, कि जनाब अमीर कायनात की इस वसीयत से, एक तो वसीयत है जो शब ज़रबत यानी ज़रबत के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को लिखवाई थी। एक मौला कायनात की और वसीयत है जो नहजुल बलागा में मकतूबात के बाब में अल्लामा सैयद रज़ी शरीफ ने नकल की और मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बड़ी जामिया और तफसीली वो वसीयत है और एक रवायत के मुताबिक मोहम्मद इब्न बाबैया कुम्मी की रवायत के मुताबिक ये वसीयत जनाब मौला कायनात ने जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया सरकार को लिखवाई थी और सैयद रज़ी शरीफ की रवायत के मुताबिक जनाब मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वसीयत आपने लिखवाई थी। लेकिन जनाब मोहम्मद हनफिया हों या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों, वसीयत तो सरकार ने अपने ज़ाहिर फ़र्जंदों में से किसी को लिखवाई, लेकिन बहुत जामिया वसीयत है और बहुत कम मिंबर से पेश की। मिंबर से तो खैर इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम पेश की जाती हैं। हो सकता है कभी कभार कोई एक आध टुकड़ा या एक आध जुमला इस वसीयत का आपकी खिदमत में पेश किया गया हो, लेकिन तहरीरन भी बहुत कम आपको इस वसीयत के पहलुओं को मतलब मुताला के लिए आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक मौला कायनात की जो आम वसीयत है, जो कि आपको शहादत के दिनों में नेट पे सोशल मीडिया पे भी मिल जाती है, जो ज़रबत के बाद आपने लिखवाई, उसका मुख्तसरन आपकी खिदमत में वो एक जायज़ा पेश करें। उसके बाद नहजुल बलागा से वो वसीयत, वो तफसीली वसीयत जिसकी तरफ हम आज मुतवज्जे करेंगे कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का अगर अंदाज़ा लगाना है या ये अंदाज़ा लगाना है कि अमीरुल मोमिनीन की नज़र में कौन सी चीज़ें अहमियत की हामिल थी। देखें, वसीयत में मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि वसीयत एक सेंसिटिव मामला है, नाजुक मामला है। एक आम इंसान भी जब अपनी वसीयत लिखवाता है तो वो हर उस चीज़ को कि जो उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो उसको जगह देता है। तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम जो एक दूसरे इमाम मासूम को वसीयत लिखवा रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर है कि वो वही चार्टर पेश करेंगे, वही दस्तूरुल अमल पेश करेंगे कि जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहमियत का हामिल है। तो हमारी नज़र इन पहलुओं से क्यों हट जाती है या हटा दी जाती है, क्यों हमें नहीं बताया जाता? आप वसीयत के अल्फाज से इंशाल्लाह ख़ुद देख लेंगे कि अमीरुल मोमिनीन की नज़र में इस्लाम कौन सा इस्लाम, कुरान की अहमियत क्या, इस्लाम मतलब रस्मी इस्लाम या हकीकी इस्लाम, और अमीरुल मोमिनीन की नज़र में सुन्नतों की अहमियत थी या बिदआत की अहमियत थी। यानी अमीरुल मोमिनीन क्या इस चीज़ से राज़ी थे कि आपकी मुवद्दत और मोहब्बत के नाम पर, जनाब आपकी ज़ात के नाम पर, आपकी आल की मोहब्बत और मसाइब के नाम पर तरह तरह की बिदआत कर ली जाए और असल इस्लाम को कहीं छुपा दिया जाए? तो आज की जो दावत फ़िक्र है वसीयत अली से शख्सियत अली तक का जो उन्वान है, इंशाल्लाह उस वसीयत को जब पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करेंगे तो उसमें से आपको ख़ुद ही जगह जगह दावत फ़िक्र आपके अज़हान को देती हुई ये गुफ्तगू मिलेगी। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं। सबसे पहले मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो वसीयत के कुछ पहलू आपकी खिदमत में, निकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो ज़रबत के बाद, इससे भी इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में इस्लाम की, कुरान की, हकूक़ुल इबाद की, हकूक़ुल नास, मुआशरे के हकूक़, जनाब बाहमी ख़ानदान में मेल और रब्त, ज़कात, कुरान, इन सारी चीज़ों की क्या अहमियत थी कि जो आज हमारी बदकिस्मती से हमारी नज़रों में उनकी कुछ अहमियत है ही नहीं है।
हमारी नज़र में वो अली अलैहिस्सलाम के जिनकी ज़िंदगानी इस्लाम के दामन से शुरू हुई और इस्लाम के गोश में आप शहादत पा के सो गए, आज हमारी नज़र में वो इस्लाम की अहमियत किधर गई, वो कुरान की अहमियत किधर गई। तो ये दावत फ़िक्र इंशाअल्लाह आपको इस वसीयत से भी और उस वसीयत से भी बखूबी उस दावत फ़िक्र का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले वक़्त ज़ाया किए बगैर आपकी खिदमत में मौला कायनात की वो वसीयत जो इब्ने मुलजम मलऊन की ज़रबत के बाद जनाब हसनैन को आपने लिखवाई थी, ये वाली वसीयत है। इसके कुछ नकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर नहजुल बलागा से आपकी खिदमत में दूसरी वसीयत पेश करते हैं। आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ, यानी तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, और दुनिया की तरफ माइल ना होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ कितनी ही माइल हो जाए, और दुनिया की जो चीज़ तुमसे रोक ली जाए इस पर अफसोस ना करना, और जो भी कहना हक़ के लिए कहना, और जो कुछ करना सवाब के लिए करना, और जालिम के दुश्मन और मज़लूम के मददगार रहना। मैं तुम दोनों को अपनी दूसरी औलादों को, अपने कुंबे के अफराद को, और जिन लोगों तक मेरा ये नोशा पहुँचे, यानी क़यामत तक आने वाले इंसानों को, इन सब को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना और अपने अमूर को मुनज़्ज़म रखना। अब इस वसीयत के अल्फाज में भी आपको मौला कायनात एक मुनज़्ज़म शख्सियत, एक अमल की दावत देती हुई शख्सियत नज़र आएंगे। कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार ये तो वो अली अलैहिस्सलाम वसीयत में ये चीज़ें बता ही नहीं रहे कि जनाब मेरे नाम के गुन गाने से या मेरा ज़िक्र कर लेने से बस हर किस्म का इस्लाम का, अल्लाह का और हुकूकुल इबाद के सारे हकूक़ अदा हो गए। नहीं, आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत नज़र आएगी। फिर आप फरमाते हैं कि आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगियों को मिटाना, रंजिशों को मिटाना, गिले शिकवों को मिटाना आम यानी नफली नमाज रोज़ों से अफजल है। जी, अब ये देखें, ये सबक किसने लेना है? मौला की ज़िंदगी से। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो कि इन पर फाके की नौबत आए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद हो जाए। ये हकूकुल इबाद के लिए की तरफ इशारा करती खूबसूरत बात। जी, फिर फरमाते हैं देखो अपने हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि इनके बारे में तुम्हारे नबी ने बराबर हदायत की है, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इस कदर ताकीद फरमाई कि हमें ये गुमान होने लगा कि आप इन्हें भी विरासत में शामिल कर देंगे। यानी इतने इस कदर हमसायों के हकूक़ हैं। आज देखें आज क्या सूरत हाल हुई। मौला कायनात की वसीयत जो है इंशाअल्लाह ये भी और जो दूसरी भी पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, पूरा दस्तूरुल अमल है। यानी एक शिया होने का अगर मैं सोचूं कि यार मेरे शिया होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से अकायद रखना ज़रूरी हैं, तो अगर इन वसीयतों पर मैं अमल कर लूँ और इन्हीं को अपना दस्तूरुल अमल बना लूँ, तो मुझे किसी और चीज़ की, चूँकि मुझे इसी वसीयत में रब की तौहीद मिल जाएगी, रब का कुरान मिल जाएगा, रब का इस्लाम मिल जाएगा, सुन्नत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएगी, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की मंशा और मर्ज़ी मिल जाएगी कि मुझे वो किस किस्म का मुसलमान या मोमिन देखना चाहते हैं। फिर फरमाते हैं, अब ये देखें, अब ये कुरान के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह कुरान के बारे में डरते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। अब आप देखें, अब मौला के 1400 साल बोले गए अल्फाज देख लें और आज का माहौल देख लें। कुरान की हमारे मकतब में क्या वो रह गई, ख़ुसूसन पाकिस्तान में कितना को कुरान कारी बनने पे ज़ोर दिया जाता है, कितना को कुरान पढ़ पढ़ के नौजवानों को सुनाया जाता है, तर्जुमा और तफसीर और तशरीह पेश की जाती है मिंबरों से। कुछ भी नहीं। 1 से 2% अगर आप रेशो निकालें भी तो 2 से 3% से ज़्यादा आप रेशो नहीं निकाल पाएंगे कि मिंबर से इस ज़िमन में भी काम हो रहा है। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सतून है, और अपने रब के घर यानी काबा के बारे में खुदा से डरते रहना, जीते जी इसको खाली ना कर देना, क्योंकि अगर तुमने काबा को खाली छोड़ दिया तो फिर अजाब से मोहलत ना पाओगे। अपने अमवाल, जान और ज़ुबान से राय खुदा में जहाद के सिलसिले में डरते रहना खुदा से। तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की आनत करना, ख़बरदार एक दूसरे से कता ताल्लुक़ से परहेज़ करना। देखो, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर तर्क ना कर देना, वरना बद किरदार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर तुम दुआएं मांगते रह जाओगे, लेकिन वो शर्फ़ कबूलियत ना पा सकें। ए अब्दुल मतलब के बेटो, ऐसा ना हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए कि नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो। अब ये देखें, ये किस कदर एक ख़ूबसूरत पैगाम है,
और किस कदर अदालत से भरी शख्सियत के अल्फाज हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे कत्ल के बाद कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए कहते फिरो और मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो। ना, ये कतन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मकतब में इस किस्म की इजाज़त नहीं है। और मैं ये पूछता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन के कत्ल या शहादत इंतहाई कदम था, इंतहाई कदम। अगर इंतहाई कदम पर भी मौला कायनात हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि हम उनके कत्ल के नारे को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर आम मुसलमानों के कत्ल या फितना फसाद में मुलव्वस हो जाएं, इंतहाई कदम यानी शहीद ही कर दिया है कश्ती को, अगर इस पे वो राज़ी नहीं है तो मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अमीरुल मोमिनीन अपना हक गज़ब होने पर या अपनी हक तलफ़ी के ऊपर किस तरह उसको बेस बनाकर हमें मुसलमानों के दरमियान फितना डालने की इजाज़त दे सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम ठीक है सरेआम तो बरे चौको चौराहों में करते रहना और जनाब मनफी प्रापोगंडे और मनफी बातें करते रहना, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी वसीयत के इसी जुमले से आप अंदाज़ा लगा लें कि शख्सियत अमीरुल मोमिनीन से इस चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है। ठीक है, उनके साथ जो भी हुआ तलफ़ी, जो भी उनके इख्तलाफात, लेकिन वो इख्तलाफात कैसे रखने हैं, कैसे इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे को जगह देनी है, ये भी इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी हमें सिखाती है। देखो, मेरे बदले सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए और देखो मैं इस ज़रब से मर जाऊँ तो तुम इसके ज़रब के बदले में एक ही ज़रब लगाना, चूँकि इसने भी मुझ पे एक ही ज़रब लगाई है। और इस शख्स के हाथ पैर ना काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि ख़बरदार किसी के हाथ पैर ना काटना, ख्वाह वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। अब बताइए, अब पीछे रह क्या जाता है? इंसानियत, खैर, भलाई, नेकी, हर चीज़ इस एक जुमले में सिमट के आ जाती है कि जानवर भी हो तो उसके हाथ पैर नहीं काटना। तो ये वो वसीयत थी जो आपने ज़रबत के बाद जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को लिखवाई। अब चलते हैं जी उस वसीयत की तरफ जिसकी बात वीडियो के आगाज़ में आपसे की थी मैंने। ये वसीयतनामा 31 नंबर मकतूब है और मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा है जी, ये आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें जी, ये काफ़ी तफसीली है और इसमें हर ज़िंदगी के हर शोबे का अहाता किया है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। ये आपकी खिदमत में अब बग़ैर वक़्त ज़ाया किए पेश करते हैं। सफ़ीन से पलटते हुए जब मकाम हाज़रीन में मंजिल की तो जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए ये वसीयतनामा तहरीर फरमाया। ये वसीयत है इस बाप की जो फ़ना होने वाला और ज़माना की चीरा दस्तियों को इकरार करने वाला है, जिसकी उम्र पीठ फिराए हुए है और जो ज़माने की सख्तियों से लाचार है और दुनिया की बुराइयों को महसूस कर चुका है और मरने वालों के घरों में मुकीम और कल को यहाँ से रखते सफ़र बांध लेने वाला है। इस बेटे के नाम जो ना मिलने वाली बात का आरजूमंद, जादाए अदम का राय सपार, बीमारियों का हदफ, ज़माना के हाथ गिरवी, मुसीबतों का निशाना, दुनिया का पाबंद और इसकी फ़रेबकारियों का ताजर, मौत का कर्जदार, अजल का कैदी, गमों का हलीफ, हुज़्न मलाल का साथी, आफ़तों में मुब्तला, नफ्स से आजिज़ और मरने वालों का जान नशीन है। ये इब्तदाइया है इस वसीयत का। अम्मा बाद, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने दुनिया की रूह गर्दानी, ज़माना की मुँह ज़ोरी और आखिरत की पेशकदमी से जो हकीकत पहचानी है वो इस अमर के लिए काफ़ी है कि मुझे दूसरे तज़किरों और अपनी फ़िक्र के अलावा दूसरी कोई फ़िक्र ना हो, मगर इसी वक्त जबकि दूसरों के फ़िक्र और अंदेशा को छोड़कर मैं अपनी ही धुन में खोया हुआ था और मेरी अक्ल व बसीरत ने मुझे ख्वाहिशों से मुनहरिफ और रूगर्दां कर दिया और मेरा मामला खुलकर मेरे सामने आ गया और मुझे वाकई हकीकत और बेलाग सदाकत तक पहुंचा दिया गया। मैंने देखा कि तुम मेरा ही एक टुकड़ा हो, बल्कि जो मैं हूँ वही तुम हो। यहाँ तक कि अगर तुम पर कोई आफत आए तो गोया मुझ पर आई है और तुम्हें मौत आए तो गोया मुझे आई है। इससे मुझे तुम्हारा इतना ही ख्याल हुआ जितना अपना हो सकता है, लिहाजा मैंने ये वसीयतनामा तुम्हारी रहनुमाई में इसे मुअय्यन समझते हुए तहरीर किया है, ख्वाह इसके बाद मैं ज़िंदा रहूँ या मैं दुनिया से उठ जाऊँ। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, इसके अहकाम की पाबंदी करना, इसके ज़िक्र मुबारक से अपने कलूब को आबाद रखना और इसकी रस्सी को मजबूती से थामे रहना। तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है इससे ज़्यादा मजबूत रिश्ता भी कोई हो सकता है? ये मौला कायनात सवाल कर रहे हैं कि ए बंदा खुदा, यानी इमाम हसन को फरमा रहे हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है, क्या इससे भी मजबूत कोई रिश्ता हो सकता है? अब ये कलाम इमाम के नाम है, इमाम दोइम का नाम है,
लेकिन पैगाम क़यामत तक आने वाले अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों के नाम है। एक पैगाम, एक दावत फ़िक्र कि क्या अल्लाह के साथ जो हमारा रिश्ता है अब्द और मबूद का, इससे भी मजबूत कोई रिश्ता हो सकता है? बशर्तिया मजबूती से इसे थामे रखो, यानी इस रिश्ते को जो अब्द और मबूद के दरमियान है, जो खालिक और मखलूक के दरमियान है, जो मालिक और ग़ुलाम के दरमियान है, जी इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखो, तो फिर यकीन कर लो कि इससे ज़्यादा मजबूत रिश्ता और कोई नहीं। वाज़ोपन से दिल को ज़िंदा रखना और ज़ोहद से इसकी ख्वाहिशों को मुर्दा, यकीन से उसे सहारा देना और हिकमत से इसे पुरनूर बनाना, मौत की याद से उसे काबू रखना, फ़ना के इकरार पर उसे ठहराए रखना, दुनिया के हाथ से इसके सामने लाना, गर्दिश रोज़गार से इसे डराते रहना, गुज़रे हुओं के वाक़यात इसके सामने रखना, तुम्हारे पहले वाले लोगों पर जो बीती है इसे याद दिलाते रहना, उनके घरों और खंडरों में चलना फिरना और देखना कि इन्होंने क्या कुछ किया, कहाँ से कूच किया, कहाँ उतरे और कहाँ जाकर ठहरे। सुभान अल्लाह। देखो तो तुम्हें साफ नज़र आएगा कि वो दोस्तों से मुंह मोड़कर चल दिए और परदेश के घर में जाकर उतरे हैं, और वो वक़्त दूर नहीं कि तुम्हारा शुमार भी इन्हीं में होने लगे। लिहाजा अपनी असल मंजिल का इंतज़ाम करो और अपनी आखिरत का दुनिया से सौदा ना करो। जो चीज़ जानते नहीं हो इसके मुतल्लिक़ बात ही ना करो, और जिस चीज़ का तुमसे ताल्लुक़ नहीं इसके बारे में ज़बान ही ना हिलाओ। जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो इस राह में कदम ना उठाना, क्योंकि भटकने की सरगर्दानियाँ देखकर कदम रोक लेना खतरात मोल लेने से बेहतर है। नेकी की तलकीन करो ताकि खुद भी अहले खैर में महसूब हो। हाथ और ज़ुबान के ज़रिए बुराई को रोकते रहो जहाँ तक मुमकिन पड़े। बुरों से अलग रहो। खुदा की राह में जहाद का हक़ अदा करो और इसके बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत का असर ना लो। हक़ जहाँ हो सख्तियों में फांद कर इस तक पहुँच जाओ। दीन में सूझबूझ पैदा करो। सख्तियों को झील ले जाने के खूगर बनो। हक़ की राह में सब्र और शकीबाई बेहतरीन सीरत है। हर मामला में अपने को अल्लाह के हवाले किए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने आप को एक मजबूत पनाहगाह और कवी मुहाफ़िज़ के सुपुर्द कर दोगे। किसके सुपुर्द कर दोगे? कौन तुम्हारा वारिस होगा? अल्लाह। कौन वसीयत कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन। किसको वसीयत कर रहे हैं? इमाम दोइम, इमाम मासूम जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को। क्या वसीयत कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा वारिस है, अपने आप को उसकी सुपुर्दगी में देते रहना। अब इस बात में जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ उसको आप खुद समझें। सिर्फ़ अपने परवरदिगार से सवाल करो। अब ये वो बात है। अब इसको देखिएगा कि मौला कायनात ने क्यों नहीं खुल के इमाम हसन को बताया, जबकि मौला की ये वसीयत बकौल मौला के क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, तो क्यों फिर आध बिचकार में बात छोड़ गए? क्यों नहीं हमें बताया कि जनाब सवाल जो है वो उनसे यानी मासूम हस्तियों से भी कर लेना, चूँकि उनसे मांग लेना, अल्लाह से मांग लेना एक ही बात है। क्यों नहीं मौला कायनात ने बताया कि हमें वलायत तकवीनी के तहत तफवीज़ का हक़ भी शामिल है, हम रिज़्क़ को बढ़ा कम भी देते हैं, ज़िंदगी को भी बढ़ा कम देते हैं, कायनात में तसर्रुफ़ यानी वो काम अमूर भी अंजाम देते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए। क्यों मौला ने ये बात इमाम हसन को क्यों नहीं बताई, ताकि क़यामत तक आने वाले मोमिनीन इनकी रोशनी में अपने अकायद मुरतब करते? क्यों कहा कि सवाल जब करो अपने परवरदिगार से करो, क्योंकि देना और ना देना बस इसी के इख्तियार में है। बस कह के मौला कायनात ने मोहर सब्त कर दी कि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में है। अब चूँकि चुनाचे तो ये भी तो वो भी तो ये अल्लाह का हिज़ब तो अल्लाह से मांग लिया, तो ये सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं अक्ल वालों के लिए, अहले मार्फत के लिए, जो मौला से हिदायत लेना चाहिए उनके लिए। चूँकि चुनाचे वाली पार्टी के लिए तो फिर सारे दरवाजे खुले, चूँकि ऐसा था, चूँकि ये था, चूँकि बात नहीं मतलब था, चुनाचे ऐसा हो गया, चुनाचे मुल्ला सदरा घुस गया, चुनाचे जनाब ये हो गया, फलाना घुस गया, उनके लिए फिर हर दरवाज़ा ही खुला है। लेकिन जो मौला से हिदायत भी मनते मुरादें नहीं, सिर्फ हिदायत भी लेते हैं ना, तो उनके लिए ये लफ्ज़ काफ़ी है कि बेटा हसन मांगना तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगना, चूँकि देना ना देना सिर्फ उसी के इख्तियार में। अपने अल्लाह से हमेशा भलाई के तालब रहो, अपने अल्लाह से। ये नहीं कहा कि अब बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी। बहरहाल मेरी वसीयत को समझो और इससे रूगर्दानी ना करो। अच्छी बात वही है जो फ़ायदा दे। इस इल्म में कोई भलाई नहीं जो फ़ायदा रसा ना हो। जिस इल्म का सीखना सज़ावार ना हो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं उठाया जा सकता। ए फ़र्जंद, ए बेटे, जब मैंने देखा कि काफ़ी उम्र तक पहुँच चुका हूँ और दिन ब दिन ज़ौफ़ बढ़ता जा रहा है, तो मैंने वसीयत करने में जल्दी की और इसमें कुछ अहम मज़ामीन दर्ज किए कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत मेरी तरफ सबकत कर जाए और दिल की बात दिल ही में रह जाए, या बदन की तरफ
की तरह अकल और राय भी कमज़ोर पड़ जाए, या वसीयत से पहले ही तुम पर कोई ख्वाहिशात का तसल्लुत हो जाए, या दुनिया के झमेले तुम्हें घेर लें कि तुम भड़क उठने वाले मुँह ज़ोर ऊँट की तरह हो जाओ। क्योंकि कमसिन का दिल इस खाली ज़मीन की मानिंद होता है जिसमें जो बीज डाला जाता है इसे कबूल कर लेती है। लिहाजा कबल इसके कि तुम्हारा दिल सख्त हो जाए और तुम्हारा जहन दूसरी बातों में लग जाए, मैंने तालीम देने के लिए कदम उठाया ताकि तुम अक़ल सलीम के ज़रिए इन चीज़ों को कबूल करने के लिए आमादा हो जाओ कि जिनकी आज़माइश और तजर्बा की ज़हमत से तजर्बाकारों ने तुम्हें बचा लिया है। इस तरह तुम तलाश की ज़हमत से मुस्तगनी और तजर्बा की कलफ्तों से आसूदा हो जाओगे, और तजर्बा और इल्म की वो बातें जो बेताब व मुशक्क़त तुम तक पहुँच रही हैं कि जिन पर हम मुतला हुए, और फिर वो चीज़ें भी जागर होकर तुम्हारे सामने आ रही हैं कि जिनमें से कुछ मुमकिन है हमारी नज़रों से ओझल हो गई हैं। ए फ़र्जंद, अगरचा मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी, अगरचा मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी। कौन फरमा रहे हैं? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। क्या फरमा रहे हैं कि बज़ाहिर जो दुनियावी ज़िंदगी, दुनियावी उम्र है, मैंने इतनी नहीं पाई जितनी पहले लोगों की हुआ करती थी। और गाली, जाकर और सूफ़ी मौलवी क्या कहते हैं कि जनाब आदम से लेके बल्कि आज तक मौला कायनात तो ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं। बेशक जनाब आदम अलैहिस्सलाम के रवायात में मिलता है कि आपको खलक करने से पहले भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूरी शक्ल में अल्लाह ताला ने खलक किया था। लेकिन यहाँ मौला कायनात ख़ुद आपके फ़िज़िक के साथ जिस्मानी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों ने पाई थी। इसलिए कहा जाता है कि जो दावे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में ख़ुद कभी नहीं किए, आपको फ़लसफ़ा या तसव्वुफ़ या इस तरह की चीज़ों के नाम पे मुझको दावे करने का, वो दावे करने का किसने हक़ दिया? कभी मौला कायनात ने ये नहीं कहा कि मैं जनाब फ़िज़िकली मौजूद रहा और हर नबी के उसमें अहले बैत के सदक़े, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े अम्बिया की दुआएँ भी रिवायत में मिलती हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जिन कलमात का कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े मेरी तौबा कबूल फरमा, दीगर अम्बिया और औलिया की भी दुआएँ मिलती हैं। लेकिन फ़िज़िकली ज़िंदगी वाला कोई कॉन्सेप्ट किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं मिलता। मैंने इनकी कारगुजारियों को देखा, इनके हालात और वाक़यात में गौर किया और उनके छोड़े हुए निशानात में सैर व सियाहत की, यहाँ तक कि गोया मैं भी इन्हीं में का एक हो चुका हूँ। बल्कि इन सब के हालात और मालूमात जो मुझ तक पहुँच गए हैं, इनकी वजह से ऐसा है कि गोया मैंने इनके अव्वल से लेकर आखिर तक के साथ ज़िंदगी गुजारी है। चुनाचे मैंने साफ़ को गदले और नफ़ा को नुकसान से अलग करके पहचान लिया, और अब सब का निचोड़ तुम्हारे लिए मुख्तस कर रहा हूँ। और मैंने खूबियों को चुन चुन कर तुम्हारे लिए समेट दिया है और बेमायनी और लायानी चीज़ों को तुमसे जुदा रखा है। और चूँकि मुझे तुम्हारी हर बात का इतना ही ख्याल है जितना एक शफीक बाप को होना चाहिए, और तुम्हारी अखलाकी तरबियत भी पेश नज़र है, लिहाजा मुनासिब समझा है कि यह तालीम और तरबियत इसी हालत में हो कि तुम नो उम्र और बिसात दहर पर ताज़ा वारद हो और तुम्हारी नीयत खरी और नफ्स पाकीज़ा है। और मैंने चाहा था कि पहले किताब खुदा, अहकाम शरा, हलाल व हराम की तालीम दूँ और इसके अलावा दूसरी चीज़ों का रुख ना करूँ। लेकिन ये अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं वो चीज़ें जिनमें लोगों के अकायद और मजहबी ख्यालात में इख्तलाफात हैं, तुम पर इस तरह मुश्तबा ना हो जाएं जैसे इन पर मुश्तबा हो गई हैं। बावजूद इन गलत अकायद का तज़किरा तुमसे मुझे नापसंद था, मगर इस पहलू को मजबूत कर देना तुम्हारे लिए मुझे बेहतर मालूम हुआ, इससे कि तुम्हें ऐसी सूरत हाल के सुपुर्द कर दूं जिसमें मुझे तुम्हारे लिए हलाकत और तबाही का ख़तरा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत की तौफीक देगा और सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। इन वजूह से तुम्हें यह वसीयतनामा लिखता हूँ। अकायद के ज़िमन में एक इमाम मासूम दूसरे इमाम मासूम को फरमा रहे हैं कि मैंने शुरू तो करना चाहा किताब खुदा, अहकाम शरा और हलाल व हराम से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अकायद के इख्तलाफात से लोग जनाब धोखा खा जाते हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मेरे बेटे मैं तुम्हें अकायद के बारे में पहले बात वाज़ह करूं ताकि तुम धोखा ना खाओ। और यहाँ पे अकायद जो मवद्दत और मोहब्बत, ये इमाम मासूम है, खुदा के वास्ते इन चीज़ों से निकलें कि जनाब ये दिखाने के लिए था, हमें सुनाने के लिए था, फलाना था, ये था। वो इमाम मासूम अपने मासूम बेटे को कह रहे हैं कि मैंने कहा कि तुम अकायद के इख्तलाफ की वजह से धोखा ना खा जाओ, मुश्तबा चीज़ें ना हो जाए तुम पर। अकायद की इतनी अहमियत है बेटा, याद रखो मेरी इस वसीयत से जिन चीज़ों की तुम्हें पाबंदी करना है, इनमें सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जिस चीज़ की अहमियत है वो है अल्लाह का तकवा। सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जिस चीज़ की अहमियत है वो है अल्लाह का तकवा। सबसे ज़्यादा
अली की नज़र में जिस चीज़ की अहमियत है वो है अल्लाह का तकवा। सबसे ज़्यादा अली इब्न अबी तालिब की नज़र में अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो है अल्लाह का तकवा। अल्लाह का तकवा, वो जंजीरें नहीं हैं, वो कड़ियाँ नहीं हैं, वो फ़ज़ाइल के उन्वान से ऊंचे ऊंचे नारे नहीं हैं। अली की नज़र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है जितनी अहमियत अली की नज़र में अल्लाह के तकवा की है। किसको कह रहे हैं? इमाम हसन को, कि मेरी नज़र में सबसे पहली जो चीज़ जिसकी अहमियत है वो अल्लाह का तकवा है। और यहाँ तकवा ही गायब है। तकवा छोड़ें, यहाँ माज़अल्लाह अल्लाह ही गायब है। सब कुछ इन्हीं से मांगना है, इन्हीं की नाम इबादत है, इन्हीं की वो करना है, इन्हीं के फ़ज़ाइल और मसाइब इबादत है। अल्लाह को तो माज़अल्लाह हमने गायब ही कर दिया। अफसोस, ये उस इमाम की वसीयत है जिसके नाम के हम शिया बने फिरते। 2 नंबर शिया, ढोंगी शिया। हम तो शिया कहलाने के, हम तो हुबदार कहलाने के हकदार नहीं हैं। हम तो मौला अली को मुहिब कहलाने के हकदार नहीं हैं। वो हस्तियाँ और हैं, वो उलमाए बुज़ुर्ग, वो शिया कहलवाए हैं, वो सहाब जिन्होंने अपनी जानें ज़िंदगियाँ राय मोहम्मद और आले मोहम्मद पे फ़दा की, कुर्बान की, वो शिया कहलाएँ। हमें तो कोई गाली, तो कोई सूफ़ी, तो कोई कुछ, तो कोई, हम कौन? और ये कि जो फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से तुम पर आयद हैं इन पर इक्तफ़ा करो, और जिस राह पर तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम्हारे घराने के अफराद चलते रहे हैं इस पर चलते रहना। क्योंकि जिस तरह तुम अपने लिए नज़र फ़िक्र कर सकते हो, इन्होंने इस नज़र फ़िक्र को कोई कसर उठा ना रखी थी, मगर इंतहाई गौर व फ़िक्र ने भी इनको इस नतीजे तक पहुँचाया कि जो इन्हें फ़राइज़, अपने फ़राइज़ मालूम हो, इन पर इक्तफ़ा करें और गैर मुतल्लक चीज़ों से कदम रोक लें। लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स इसके लिए तैयार ना हो कि बग़ैर ज़ाती तहकीक से इल्म हासिल किए हुए हो जिस तरह इन्होंने हासिल किया, इन बातों को कबूल करें, तो बहरहाल ये लाजम है कि तुम्हारे तलब का अंदाज़ सीखने और समझने का हो, ना कि शुबात में फांद पड़ने का, बहस व निज़ा में उलझने का अंदाज़ हो। यानी मौला कायनात फरमा रहे हैं कि जो दीन, जो अकायद, जो तरीक़े, जो सुन्नतें तुम अपने आबाओ अजदाद यानी सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुझसे और अपनी मादर ग्रामी से देखते आए हो, उन्हीं पर इक्तफ़ा करना, उन्हीं को काबिल पैरवी समझना। लेकिन अगर तुम्हारे जहन में ज़ाती तहकीक की जुस्तजू हो तो फिर बेटा, ज़ाती तहकीक तुम्हारी इल्म सीखने और सिखाने के लिए हो, ना कि बहस व मुबासा में उलझने के लिए, और ना कि ये कि तुम जनाब शुबात में, उनकी वजह से शुबात में गिर जाओ। इस फ़िक्र नज़र को शुरू करने से पहले अल्लाह से मदद के ख्वाहिशगार रहना और इसी की तौफीक और तायद की दुआ करना। इस फ़िक्र को नज़र को शुरू करने से पहले अल्लाह से मदद, अल्लाह से मदद, या मैं गलत पढ़ रहा हूँ, शायद ये लिखा हुआ है कि इस फ़िक्र नज़र को शुरू करने से पहले या अली मदद के ख्वाहिशगार रहना, लेकिन नहीं। आप देख लीजिए, शायद मुझे गलती हो रही है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं मौला ने फरमाया कि या अली मदद भी कह दोगे तो बात एक ही है। ये लफ्ज़ दिखाएं जी, ये अल्लाह के मदद के ख्वाहिशगार रहना, ये शायद मोहतरम नाज़रीन व सामीन पढ़ने से आपको यकीन आ जाए। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, धोखे में ना आइए। कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला से अपना राब्ता मजबूत कीजिए। खुदा की कसम, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी राह से हट जाएंगी, रुकावटें हट जाएंगी और आपको बिल्कुल रोज़े रोशन मीनार की तरह आपके अकीदे की मंजिल नज़र आना शुरू हो जाएगी। और हर इस वहम के शाइबा से अपना दामन बचाए रखो जो तुम्हें शुबा में डाल दे या गुमराही में छोड़ दे। और जब यकीन हो जाए कि अब तुम्हारा दिल साफ़ हो गया है और इसमें असर लेने की सलाहियत पैदा हो गई है और जहन पूरे तौर पर यकसुई के साथ तैयार है और तुम्हारा ज़ौक़ व शौक़ एक नुक्ता पर जम गया है, तो फिर इन मसाइल पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे सामने बयान किए हैं। लेकिन तुम्हारे हस्ब मंशा दिल की यकसुई और नज़र व फ़िक्र की आसूदगी हासिल नहीं हुई तो समझ लो कि तुम अभी इस वादी में शब को ऊँटनी की तरह हाथ पैर मार रहे हो। जो दीन की हकीकत का तलबगार हो वो तरीक़ी में हाथ पाँव नहीं मारता और ना गलत मुबहस करता है, यानी गलत बहस करता है। इस हालत में इस वादी में कदम ना रखना बहुत बेहतर है। अब ए मेरे फ़र्जंद, मेरी वसीयत को समझो और ये यकीन रखो कि जिसके हाथ में मौत है इसी के हाथ में ज़िंदगी भी है, और जो पैदा करने वाला है वही मारने वाला भी है, जो नीस्त व नाबूद करने वाला है वही दोबारा पलटाने वाला भी है, जो बीमार करने वाला है वही सेहत को दोबारा अता करने वाला है। और बहरहाल दुनिया का निज़ाम वही रहेगा जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर किया है। अब किस किस बात के ऊपर पीटा जाए, रोया जाए, कौन सी चीज़ इसमें रह गई? ज़िंदा रहना, मारना, सेहत देना, बीमार करना, दुनिया का निज़ाम वही रहेगा जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर किया है। नहीं कहा कि वलायत तकवीनी के तहत हमने जो मुकर्रर किया है या अल्लाह ने हमें सौंप दिया है, हमने जो मुकर्रर किया है,
नेमतों का देना, इब्तिला और आज़माइश में डालना और आखिरत में जज़ा देना, या वो कि जो इसकी मशीयत में गुजर चुका है और हम उसे नहीं जानते। लो जी, तो जो चीज़ इसमें तुम्हारी समझ में ना आए तो इसे अपनी लाइल्मी पर मामूल करो, क्योंकि जब तुम पहले पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे, बाद में तुम्हें सिखाया गया। और अभी कितने ही ऐसे चीज़ें हैं कि जिनसे तुम बेखबर हो, इनमें पहले तुम्हारा जहन परेशान होता है, नज़र भटकती है और फिर इन्हें जान लेते हो। लिहाजा उसी का दामन थामो जिसने तुम्हें पैदा किया है और रिज़्क दिया है और ठीक ठाक बनाया है। उसी की इबादत करो, उसी से मांगते रहो, उसी का खौफ लिए रखो। किसका? यानी अल्लाह का। अब पीछे रह गया और दफ़ा करें उन मनहूस गाली जाकर हों, बिदती जाकर हों या आलम हों, जो आपको मौला की राह से हटा रहे हैं। मौला के अल्फाजों के पीछे अब क्या रह गया? और आप लोग बड़े नामों के पीछे क्या कर लेंगे छुप के? दुनिया में आप छुप जाएंगे, दुनिया में आपका वो चल जाएगा। जी मैंने शहनशाह नकवी से ये सुना था, दरबारों से मांग लो। मैंने फलाने से, राजा नासिर अब्बास ने कहा था कि जनाब वो भी बसीत है तो ये भी बसीत है, तो ये तो क़यामत में बरज़ख में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ख़ास करके जब कि आपकी अपनी ज़ुबान में मौला कायनात के ये फरमुदात मौजूद हैं, अपनी ज़ुबान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है, तो कोई मुज्तहिद भी आपको कायद के ज़ीमन में जनाब नहीं छुड़वा सकेगा। ऐ फर्जंद, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी ने एक ने भी अल्लाह सुबहाना की तालीमात को ऐसा पेश नहीं किया जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लिहाजा इनको बतीब खातिर अपना पेशवा और नजात का रहबर मानो। मैंने तुम्हें नसीहत करने में कोई कमी नहीं की और तुम कोशिश के बावजूद अपने सूद व बहबूद पर इस हद तक नज़र नहीं कर सकते जिस तक मैं तुम्हारे लिए सोच सकता हूँ। यानी जिस गहराई तक मैं तुम्हारे लिए बेहतरी सोच सकता हूँ, तुम नज़र नहीं कर सकते। है फर्जंद, यकीन करो अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो इसके भी रसूल आते, इसकी सल्तनत और फरमा रवाई के भी आसार दिखाई देते, इसके फ़ाल व सिफ़ात भी कुछ मालूम होते, मगर वो एक अकेला खुदा है, जैसा कि इसने खुद बयान किया है कि इसके मुल्क में इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो बग़ैर किसी नुक्ता आगाज़ के तमाम चीज़ों से पहले है और बग़ैर किसी इंतहाई हद के सब चीज़ों के बाद है। वो इससे बुलंद व बाला है कि इसकी रबूबियत का इसबात कल्ब या निगाह के घेरे में आ जाने वाला हो। अब ये मौला कह रहे हैं, मौला अली, कि जनाब ना उससे पहले कुछ था तो ना उसके बाद कुछ होगा। मुल्ला सदरा, मशहूर फ़लसफ़ी जिसके जनाब वकला हमारे मकतब में है, वो ज़माने को कदीम मानता है। अब फैसला आप कर लीजिएगा और उसके वकीलों से पूछिएगा कि जनाब को तावील ही पेश कर दें कम अज़ कम, कि जो फ़लसफ़ा सीधा अहले बैत की तालीमात से टक्कर ले रहा हो जाके उस हस्ती के गुण गाते हैं, तो उस हस्ती की बातों की तवीलें भी तो पेश करें। जब तुम ये जान चुके तो फिर अमल करो। वैसा तुम ऐसी मखलूक को अपनी पस्त मंजिलत, कम मकदरत और बढ़ी हुई आजी और इसकी इताअत की जुस्तजू और इसकी सज़ा के खौफ और इसकी नाराज़गी के अंदेशा के साथ अपने परवरदिगार की तरफ बहुत बड़ी एहतियाज किए हुए हो। इसी ने तुम्हें इन्हीं चीज़ों का हुक्म दिया है जो अच्छी हैं और इन्हीं चीज़ों से मना फरमाया है जो बुरी हैं। ऐ फर्जंद, मैंने तुम्हें दुनिया और इसकी हालत और इसकी बेसबाती और नापायदारी से ख़बरदार कर दिया है और आखिरत वालों के लिए जो सरो समान इशरत मुहैया है इससे भी आगाह कर दिया है। और इन दोनों की मिसालें भी तुम्हारे सामने पेश करता हूँ ताकि इनसे इबरत हासिल करो और इनके तकाजे पर अमल करो। जिन लोगों ने दुनिया को खूब समझ लिया, इनकी मिसाल इन मुसाफिरों की सी है जिनका कहत ज़दा मंजिल से दिल व चाट हुआ और इन्होंने एक सरसब्ज़ व शादाब मुकाम और एक तरोताज़ा पुरबहार जगह का रुख किया, तो इन्होंने रास्ते की दुश्वारियों को झीला, दोस्तों की जुदाइयाँ बर्दाश्त की, सफ़र की सोहबतें गवारा की और खाने की बदमज़गियों पर सब्र किया ताकि अपनी मंजिल की पहनाई और दायमी करारगाह तक पहुँच जाएँ। इस मकसद की धुन में इन्हें इन सब चीज़ों से कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती और जितना भी खर्च हो जाए इसमें नुकसान मालूम नहीं होता। इन्हें अब सबसे ज़्यादा वही चीज़ मरगूब है जो इन्हें मंजिल के करीब और मकसद से नज़दीक कर दे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये वसीयत अधूरी छोड़ने को दिल नहीं करता और दिल करता है कि यही हमारे लिए तोशा आखिरत साबित हो जाए कि अल्लाह की तौहीद और अहले बैत की तालीमात को आप तक खालिस नीयत से पहुंचाना। लेकिन दामने वक़्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है, तो लिहाजा अब हमें इस वीडियो का एक तीसरा हिस्सा जिसमें हम ये बाकी वसीयत, अभी इसके 6 से 7 सफ़हात इस वसीयत के बाकी हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करने से महरूम रह जाऊँ, चूँकि
किसी एक के भी पल्ले ये वसीयत मौला के अल्फाज पढ़ गए, किसी एक ने भी अपनी कायद की इस्लाह कर ली, तो मेरी दुनिया और आखिरत की मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए इस वसीयत के बाकी हिस्से को हम अब तीसरे इंशाअल्लाह, जो कि उम्मीद है कि कल तक आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा, उसमें मुकम्मल करेंगे। और आज इस वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें मौला अली का नाम लेने, उनकी मोहब्बत का दम भरने के साथ साथ ये अली अलैहिस्सलाम की बातों को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें पता हो कि हमने मासूमीन से जो हिदायत लेनी है वो हिदायत ये है, अकायद के ज़िमन में, अमल के ज़िमन में। हमने मासूमीन अलैहिस्सलाम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे कि हमें बेटे बेटियां दें, हमें बंगले गाड़ियां दें, हमें नौकरियां अच्छी दें, अच्छी बीवियां दें। हमने जनाब उनसे मनते ही मांगनी है, उनके नाम की मिठाइयाँ ही बांटनी हैं। मौला कायनात हों या बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम हो, ये उनका रूहानी फैज़ उनके वास्ते और वसीला से जारी रहता है, उनके वास्ते और वसीला से ये पैकेज है। लेकिन जो मेन ये तो मिल देगा, ये तो अहले बैत के मानने वाले, चाहने वालों को दुनिया और आखिरत में उनकी शिफात और उनकी सिफारिश के सदक़े से मिलेगा। और लेकिन जो मेन चीज़ है वो हिदायत है। आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र होती हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि पहले आप मेन कोर्स में से कोई चीज़ ऑर्डर करें, तो आपको फ्राइज़ या ड्रिंक या इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। अगर मैं जाके टेबल पे बैठ जाऊं और मैं वेटर से कहूं कि मुझे मेन कोर्स लेना ही नहीं है, जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो बस ला दो, तो मुझे बताएं कि मेरी बात काबिल कबूल होगी? तो मैं अली अलैहिस्सलाम से जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, जो उनके सदक़े, उनके वजूद, उनके नाम के सदक़े अल्लाह ने मुझे बरकतें देनी है, मैं बस उनका तलबगार रहूं। और जिस मकसद के लिए अली अलैहिस्सलाम आए, यानी हिदायत, उससे मैं कहूँ कि जी मुझे वो नहीं चाहिए, तो कौन सी मोमनियत, कौन सी मोहब्बत? और यौम शहादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाले दिन परवरदिगार आलम से ये एक और दुआ हम करते हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सच्चे और हकीकी पैरोकारों की हमें मार्फत अता फरमाए, ताकि उनकी ज़िंदगियों को देख के हम अपने लिए नमूना अमल बनाएं। और आज के दिन मौला कायनात के घराने में जनाब यतीमी के बादल छा गए। और सिर्फ मौला कायनात के घराने में नहीं, कूफे की गलियों में यतीम फिरते थे। और कई यतीमों को उनकी माएँ कहती थी कि तुम दर हकीकत आज यतीम हुए हो कि जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का साया तुम्हारे सरों से उठ गया, आज हकीकी यतीम तुम हुए। और हम भी यतीम हो गए, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुहिब्बान और मोमिनीन और मुस्लिमीन यतीम हो गए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी साया हमारे सरों से उठ गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।